ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद से तमाम गेमिंग कंपनियों के अच्छे दिन खत्म होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा कानून है जिसे भारत की संसद ने हाल ही में पास किया है। इस बिल का मकसद है ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना, यानी इसे एक सही ढांचे में लाना। खास तौर पर उन गेम्स की बात हो रही है जिनमें पैसे का लेन देन होता है। लेकिन ये बिल सिर्फ पैसे वाले गेम्स को ही नहीं, बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं उन बड़ी कंपनियों की जिनके नाम इस बिल के बाद से हर जगह छाए हुए हैं। ज़ूपी लूडो, एमपीएल, रमी सर्किल और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स इस समय सुर्खियों में हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बिल खास तौर पर रियल मनी गेम्स को टारगेट करता है, यानी वो गेम्स जिनमें आप पैसे लगाकर खेलते हैं और जीतने पर पैसे कमाते हैं। और अब खबर ये है कि इन बड़ी कंपनियों ने अपने पेड गेम्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ूपी लूडो की। ज़ूपी ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो अपने सारे पेड गेम्स को बंद कर रहा है ताकि वो इस नए बिल के नियमों का पालन कर सके। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज़ूपी पूरी तरह बंद नहीं हो रहा। आप अभी भी उनके फ्री गेम्स जैसे लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक एंड लैडर और ट्रम्प कार्ड मेनिया खेल सकते हैं। ज़ूपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे 15 करोड़ यूजर्स के लिए ज़ूपी पूरी तरह से चालू रहेगा। हम फ्री गेम्स के जरिए मजेदार और जिम्मेदार गेमिंग अनुभव देना जारी रखेंगे। ज़ूपी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, सैफ अली खान और कपिल शर्मा जैसे बड़े सितारे रह चुके हैं। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम है, उसने भी अपने रियल मनी गेम्स को बंद करने का फैसला लिया है। 20 अगस्त को ड्रीम 11 ने अपने कर्मचारियों को बताया कि अब इस नए कानून के तहत पेड गेम्स चलाने का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग ने भी 21 अगस्त को एक बयान जारी कर कहा कि वो अपने सारे पैसे वाले गेम्स को बंद कर रहा है। एमपीएल ने अपने 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को भरोसा दिलाया कि वो अपने बैलेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब उनके प्लेटफॉर्म पर पेड गेम्स उपलब्ध नहीं होंगे। आखिर इस बिल को पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया। राज्यसभा में इसे बिना किसी बहस के मंजूरी दे दी गई। इस बिल को पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बिल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के 2/3 हिस्से को बढ़ावा देगा, जैसे कि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग। लेकिन साथ ही ये रियल मनी गेम्स को पूरी तरह बैन भी कर देगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से समाज में, खासकर मिडिल क्लास युवाओं में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोग इसकी लत में पड़ रहे हैं और परिवारों की बचत खत्म हो रही है। उनके मुताबिक करीब 45 करोड़ लोग इस लत से ग्रसित हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इसे गेमिंग डिसऑर्डर घोषित किया है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन किया जाए और इसके विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इन गेम्स के लिए पैसे ट्रांसफर करने से मना किया गया है। आम लोग भी इस बिल को लेकर काफी उत्सुक हैं। गूगल सर्च ट्रेंड्स के मुताबिक इस बिल के ऐलान के बाद से ज़ूपी लूडो, एमपीएल, रमी सर्किल और ड्रीम 11 से जुड़ी खोजें बढ़ गई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट गेमिंग एप्स का क्या होगा। खासकर ज़ूपी लूडो की सर्च में जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि अब वो कौन से गेम्स खेल पाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप गेमिंग का मजा नहीं ले पाएंगे। ज़ूपी लूडो, ड्रीम 11 और एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने फ्री गेम्स को जारी रखेंगे, यानी आप लूडो, स्नेक एंड लैडर और दूसरे मजेदार गेम्स बिना किसी पैसे के खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आप इन गेम्स में पैसे लगाकर जीतने का मौका नहीं पाएंगे। हालांकि इस बिल का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ कंपनियों ने चेतावनी दी है कि इस बिल की वजह से नौकरियों में कटौती हो सकती है, क्योंकि पेड गेम्स बंद होने से इन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का मानना है कि ये बिल समाज के हित में है और गेमिंग की लत से लोगों को बचाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है?
क्या आपको लगता है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।